हम्म। हाँ, दीपक कुमार यादव बोलता ही नहीं, सब लगा के गायब हो जाता है। नहीं, दीपक विक्रम। यस सर। एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लिए? नो सर। कब निकालोगे? परसों से एग्जाम है, कब निकालोगे अब? निकाल लेंगे आप। तुम लोग हो कहाँ आज? पटना में ही है। पटना में हो तो कॉलेज नहीं आए? ठीक है, इट्स ओके, जो निकाल लो। एग्जाम सेंटर टीपीएस कॉलेज है, मालूम है आप लोग को? यस सर। ठीक है। तो कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड कहीं हमारे सब्जेक्ट में, तो देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन होना है कहीं। मेरे सब्जेक्ट में एफआईटी में कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है कुछ भी, तो आप पूछिए और एग्जाम में टॉप करके आइए पूरे यूनिवर्सिटी में। एक बच्ची समरीन बच्ची आई है क्लास में, बाकी ना खुशबू आई है ना कोई आए हैं। खुशबू कहाँ है? घर गांव? कब आएगी? व्हेन शी विल कम बैक फ्रॉम होम? आज आ जाना चाहिए, कम से कम आज एडमिट कार्ड देख के अपने हैंड में रख लेना चाहिए कि भाई परसों से एग्जाम है। अच्छा, तो ऐसा ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताओ अब। जाकिर हुसैन सेमेस्टर वाइज। क्वेश्चन पूछो विक्रम, कहीं डाउट है तो पूछो अब जल्दी। टाइम इज नॉट मोर नाउ। नो सर, नो डाउट। देखिए तुम बताओ समरीन। समरीन हैज ब्रिंग ए क्वेश्चन इन द क्लासरूम। पूछो समरीन। ड्रम एंड अच्छा, समरीन हैज आस्क्ड ए क्वेश्चन regarding drum and chain printer. Do you know Mr. Vikram? लिख लो विक्रम, तुम भी लिख लो। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन चैन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, ये है ना? नहीं, ड्रम एंड चेन प्रिंटर एक ही है। नो, डिफरेंस है। लिख लो ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर डिफरेंस लिखो। चैन प्रिंटर यूजेज ए चैन मैकेनिज्म। चैन प्रिंटर यूजेज ए चैन मैकेनिज्म chain printer uses a chain mechanism, full stop. There is one printer hammer. There is one print hammer for each. There is one print hammer for hammer. HAMMER. There is one print hammer for each print position. For each print position on the line. On the line. Full stop. The characters are printed. हैमर समझती हो ना? हैमर जो टाइपिंग मशीन में होता है, जो ऐसे ऐसे ऐसे, या सिलाई मशीन में जैसे जो धागा लगाते हो, हैमर ही तो है।
तो कपड़ा को स्टिचिंग करता है, हेमिंग सिस्टम है वो। द कैरेक्टर्स आर, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड, द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड when the hammer presses, when the hammer presses, press मतलब दबाव पड़ना, when the hammer presses the paper, when the hammer presses the paper against the ribbon, against the ribbon, while while in drum printer, while in drum printer a metallic cylinder having a metallic cylinder having a metallic cylinder having column on the drum, metallic cylinder having column on the drum contains all the characters. और ड्रम क्या, ड्रम प्रिंटर का ड्रम रोटेट्स करता है, छोटा ड्रम होता है, उसी तरह से लिखते चला जाता है। लिखिए, एंड द ड्रम, फुल स्टॉप, एंड द ड्रम रोटेट्स ईच कैरेक्टर को क्या करता है, वो रोटेट करता है। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, देखो इधर जैसे ए है तो ड्रम प्रिंटर ऐसे ऐसे रोटेट किया, और जो चैन है उसने हर वर्ड पे ए, जैसे आप लोग बनाते हो, कोई क्या बनाते हो, जो गर्ल्स बनाती है रंगोली, जिसमें क्या करते हैं, फिलअप करते चले जाते हैं। तो जो है चैन प्रिंटर होता है, उसमें हैमिंग करके ऐसे 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 करके ड्रम में, हाँ, शेप बना होता है। जो आप, और ड्रम में क्या होता है, उसको उसी पे जो लेटर, हैमिंग समझ गए, जैसे कपड़ा का स्टिचिंग क्या होता है, हैमिंग तो है। और चैन प्रिंटर जो हम लोग टाइपिंग वाला प्रिंटर पहले था, उसमें पेपर पे तो हल्का प्रेस करता है, आप उसको ज्यादा, हाँ, टाइपराइटर की तरह ही चेन प्रिंटर काम करता है, सेम टर्मिनोलॉजी हुई है। ठीक है, एंड द ड्रम रोटेट्स कॉमा ईच कैरेक्टर, एंड द ड्रम रोटेट्स कॉमा ईच कैरेक्टर that is to print reaches, 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 that is to print reaches the appropriate position and a hammer then strikes, and a hammer then strikes मतलब strike करना, strikes that character। मतलब एक चीज ये हो गया कि चैन प्रिंटर चैन मैकेनिज्म यूज करता है, उसमें हैमर्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर्स रोटेट्स करता है, ये ड्रम है कि नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्रम प्रिंटर्स आर कॉस्टली देन चैन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स आर कॉस्टली देन चैन प्रिंटर्स। और थर्ड पॉइंट लिखिए, इन चैन प्रिंटर्स कॉमा chans may be changed easily, chans may be changed easily while while
in drum printers, while in drum printers, drums cannot be changed often. In drum printer. While in drum printers, drums cannot be changed often. मतलब चैन प्रिंटर में चैन को चेंज करना आसान है, इजीली है। ड्रम प्रिंटर में ड्रम को चेंज करना डिफिकल्ट है। और बताओ क्वेश्चन बाबू आप। ऑनलाइन ऑनलाइन विक्रम, प्रशांत, रवि, आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बच्चों को? नेक्स्ट थर्मल प्रिंटर्स। तो कितना बचा? 3। थर्मल प्रिंटर्स तो शीट वाला होता है थर्मल। थर्मल प्रिंटर्स क्या होता है? इमेज प्रोड्यूस करता है हीट के द्वारा। जैसे आप लोग कहते हैं कार्टेज खत्म हो गया मशीन में, कहते हैं कॉटेज, नहीं पता है? जैसे अगर प्रिंटर चल रहा है आपका, कॉटेज खत्म हो गया तो आपका जो प्रिंट आउट है वो साफ नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा अनकंप्लीट आएगा। कहीं ए लिखा गया, कहीं सी लिखा गया, कहीं 2 अक्षर गायब हो गया बीच में, मतलब कंप्लीट नहीं आएगा। देखिए लिखो ऑनलाइन बच्चों, थर्मल प्रिंटर्स। देखिए थर्मल प्रिंटर्स वर्क, WORK, वर्क बाय प्रोड्यूसिंग एन इमेज, वर्क बाय प्रोड्यूसिंग एन इमेज, वर्क बाय BY, वर्क बाय producing an image, producing an image, producing an image on paper using heat, using heat। ठीक है, और क्वेश्चन बताओ। लास्ट टाइम सर आपने है ना इसमें जो क्वेश्चन दिया था सर एग्जामिनेशन, उसमें ये नहीं था, टोपोलॉजी का हमारा कुछ नहीं था, टोपोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बताया। तो पूरे एग्जाम में आया है? हाँ ये सर लास्ट में ठीक है, हम बताते पहले। टोपोलॉजी पता है सर, लेकिन टोपोलॉजी सब क्वेश्चन नहीं बताया था कि तो कौन सा ज्यादा आ सकता है। एग्जाम में तो कुछ भी आ जा सकता है। फिर आप इसमें बताया थे ना सर कि हाँ ये आ सकता है, टोपोलॉजी को पढ़ा है सर, अंजय सर पढ़ाए थे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका, नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग बता दी सर टोपोलॉजी का कि कितने तरह का होता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन है बताओ तो।
क्या है क्वेश्चन? What do you understand by network topology and describe star bus bonding topology? नेटवर्क टोपोलॉजी। तुम वो चालू कर लोगे कि ये कनेक्ट कर लें, या मोबाइल पर तुम देख सकती हो? हाँ ठीक है। टोपोलॉजी क्या? तो नेटवर्क टोपोलॉजी इन्वॉल्व इन द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। टोपोलॉजी आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे ना? देखिए टोपोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। जैसे इस कॉलेज में इंटर लैब कैसे है, लैब का स्ट्रक्चर कैसे है, लैब का स्ट्रक्चर कैसे, उसको हम टोपोलॉजी से करते हैं। कहीं लैब का स्पेस बहुत ज्यादा होता है किसी किसी कॉलेज में, तो बस टोपोलॉजी। स्पेस के हिसाब से हम अपने नेटवर्क को डेवलप करें। स्पेस, अगर स्पेस बहुत सारा स्पेस आपको है तो आपके पास फ्री हैंड होता है, बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। आपके पास स्पेस कम होता है तो दिक्कत होती है कि नहीं? तो टोपोलॉजी क्या एक तरह से नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि कैसे आप अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, कैसे नेटवर्क एक दूसरे से कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं। each and every network, each and every device, how it is connected through the component, how it is connected through the component। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, आपका लैपटॉप वहां है, तो ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? वायर से जुड़े होंगे या वाईफाई से जुड़े होंगे। तो क्या है, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को वाईफाई देते हैं, तो वो भी तो टोपोलॉजी है, नेटवर्क शेयरिंग कर रहे हैं तब तो वो काम कर रहा है। तो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। दिख रहा है कि आपने ले ली फोटो? नहीं हुआ है। जस्ट आ गया होगा, आया? तो नेटवर्क नहीं, नेटवर्क को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना ही नेटवर्क टोपोलॉजी हो गया। हाँ, और क्या नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी कलेक्शन ऑफ मेनी टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यही तो है। उसमें स्टार भी है, बस पे सब का डायग्राम तुम देख लेना, एक कॉपी में बना लेना, या जैसे बना हुआ है बस बना, बस तो सबसे आसान है। ये डायग्राम ये लिख लो बस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी जल्दी लिख लो, 2 लाइन का है। बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश, हाइब्रिड लिखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत। बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश, लिखा हुआ है सब। इस पे तो ज्यादा लिख लोगी सब। ट्री टोपोलॉजी देखिए, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी।
and bus topology. T topology combination of bus topology and star topology. और क्या होता है? T topology has characteristics of bus topology and star topology. दोनों का characteristics T topology के अंदर मिलता है. A T topology, a type of structure in which all the computers are connected with each other in hierarchical fashion. The topmost node in T topology is known as a root node. तो पहला नोड होता है उसको क्या बोलेंगे? रूट नोड. And all other nodes are descendants of the root node. ठीक है. There is only one path exists between two nodes for the data transmission, that's for parent-child hierarchy. ठीक है. Sir, advantage. एडवांटेज है इट सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, मतलब इंटरनेट के लिए बहुत अच्छा है ये. Easily expandable, easily manageable. मतलब इजली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं. इजली मैनेजेबल, मतलब मैनेज करना ज्यादा टफ नहीं है. एरर डिटेक्शन, इसमें कहीं एरर आ गया तो पकड़ना आसान है. फेल्यूर होने की चांस कम है. पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है. Disadvantage. डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग. डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग. ट्रबल शूट का मतलब कहीं मान लो किसी नोड में प्रॉब्लम आ गया, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, कहीं भी प्रॉब्लम आ गया और ट्री का स्ट्रक्चर काफी बड़ा. अगर देखो टोपोलॉजी नेटवर्क छोटा, मतलब सिमेज कॉलेज का एक नेटवर्क है ट्री का, तो यहाँ पकड़ लीजिएगा. लेकिन अगर ये नेटवर्क अगर यूनिवर्सिटी में ट्री टोपोलॉजी है, वहां प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम तो है. आपके नेटवर्क के स्ट्रक्चर पे सब कुछ निर्भर करता है, ये चीज मान लो. जैसे समुद्र लाइन से इंटरनेट आ रहा है अमेरिका से, चाहे दूसरे समुद्र में डिफिकल्टी आ जाती है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम ज्यादा लगता है. कि कहीं जमीन पे हो जाए उसको आसान करना है. Sir, hexadecimal को decimal में बदलते. एक एग्जांपल दीजिए. बहुत आसान दिखा देता हूँ, कल मैंने करके दिखाया बच्चों को. लास्ट क्लास ये थे डेसिमल टू डेसिमल. बहुत मजेदार है, तुमको लगेगा इतना इजी चीज. हेक्सा से डेसिमल ना, कल बीएससी आईटी यही चीज बताया किसको? 445 को. देखो दिख रहा है 3B16. स्क्रीन बड़ा कर दें? दिखा 3B16. कर दो, फिर से हम कर देंगे. हो जाता है नेटवर्क. यहाँ क्यों चला जाता है? पटना में पता है. स्क्रीन आया? देखो हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 9 होता है और 0 से 9, 10 से 15 तक होता 0 से 15 मान के चलो. लेकिन 0 to 9 नंबर में होता है. ए से लेके 10 से 15 तक ए से एफ होता है, कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक. तो 10 की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14, एफ की वैल्यू 15. तो आप देखिएगा 3B16 है. तो पहले हम करते हैं 3B की वैल्यू क्या होगी? तुम कॉपी भी लिखो तो और आसान होगा. 3 लिखो, 3B16 करो. 3B16 3B16. देखिए 3B का कितना होगा? बी का कितना होगा? ए बी. बड़ा. ए बी हाँ तो 11.
यही गलती हो जाएगी, वहां गलती हो जाएगी। 3 लिखिए, 11 बेस 16 बनाइए। अब देखो, अब इसमें जब इसका बेस कितना है हेक्साडेसिमल का, 16, तो इधर से क्या होगा, फ्रॉम राइट साइड से, तो इसमें लिखिए 11 इंटू 16 पर पावर 0 प्लस कितना, 16 पर पावर 1 ना, कितना होगा आउटपुट? नहीं, 0 कैसे होगा, किसी चीज पे पावर 0 करते हैं 1 होता आउटपुट। अगर हम 1 पे 0 कर दें या तो 1 होगा, 5 पे 0 कर दें तो 1 होगा, 100। हाँ, ये सब 50 अब इसी को करके देखो, मोबाइल छिपा दो उधर, E7A9, मोबाइल हटाओ वहां से, देखना नहीं है। A9 9, इसको आपको डेसिमल बदलना, मोबाइल छिपा दो मोबाइल, E7A9। लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को आता है हेक्साडेसिमल में डेसिमल कन्वर्ट करने, सारे बच्चों को? ऑनलाइन यस सर। आता है? नो सर। तो सीखो ना, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो करो, कहाँ दिक्कत है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 15 होता, तो 0 से 9 उसको नंबर मानते, और 10 से लेके 15 तक A से F मान के चलते हैं, मानते हैं ना? यस सर। तो सीखो, आ रहा है करने की नहीं आ रहा है? नहीं सर। तो कैसे एग्जाम में बनाओगे फिर तब, हैं? देखो 3B16 है, तो B की वैल्यू इधर देखना, तुम लोग को स्क्रीन शेयर कर रखा है, 3B16 है, तो B की वैल्यू कितनी होगी, बताओ फटाफट। 11। B की वैल्यू 11 होगी, तो 3 11 16 हो गया। तो हम लोग राइट साइड से करते हैं, तो 11 इंटू 16 पर पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 पर पावर 1, 1। तो 59 होगा आंसर। यस सर। कि नहीं समझ में आया अभी आप लोग को? हाँ, समझे आप लोग? यस सर। इसका करके दिखाओ, E7A9, हम स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहे हैं, E7A9 करके दिखाओ, मैं सुनना चाहता हूं आप लोग से, E7A9 का। नकल नहीं करना, लेकिन देखो, बड़ा प्रॉब्लम बनाने से आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगा। आज ऑनलाइन बना रहे हो ना, समरीन इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। यस, बन गया सर। नकल कर लिए क्या? नो सर। कितना आउटपुट हुआ बताओ? 59305। कितना हुआ बेटा? 59305। हाँ, अब तो गलती नहीं होगी आपको एग्जाम में। हाँ सर, क्लास ले रहे हैं, बताइए। ठीक है, तब ठीक है, ठीक। मेरा आंसर तो ज्यादा ही रहा, कितना आ रहा है? 6340। 16 का स्क्वायर करेंगे ना सर? करो ना, बच्चे ने बता दिया, सही बच्चों ने दोनों बोला। देखते हैं।
ठीक है, फिर से कहो, घबराओ मत, एग्जाम है, एग्जाम को खेल मत समझो। ठीक है, गलती होगा दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, 4 बार करेंगे, लेकिन गलती से हम निजात पा लेंगे। नहीं समझेंगे, लेकिन आज हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो, रिवाइज करो, वहां ना कोई टीचर रहेगा ना कोई दोस्त रहेगा, खुद करना है सब। वाई से करो, लगता है 4000 के आसपास आएगा। हाँ भाई, 16 का क्यूब। मैं करके दिखाता हूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप। 16 इंटू 16 इंटू 16, 4096 आ रहा है। उसमें 15 दिन के करना है। 14 से करना है बेटा। ई क्या होता है? ओ अच्छा, एफ होता है 15। ये देखिए, छोटी सी मिस्टेक एग्जाम में गड़वाता है बच्चा। कितना है? 59686। 305। कहाँ हड़बड़ी कर रही हो तुम? एग्जाम में लगता है तुम गड़बड़ाओगी इस चक्कर में। आता हुआ चीज तुम गलत कर दोगी लगता है। तुमको आ रहा है, तुम मिस्टेक कर रही हो, हल्का एकदम मिस्टेक है। कितना है? 59 हम्म, 305। ठीक है। अब की डाउट, अब तो समझ गए क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों को। और बताओ, पूछो, टाइम है, भी घबराओ मत, पूछो। सर ऐसा क्वेश्चन सर, E4 into 16 आर्किटेक्चर वगैरह में कोई डाउट नहीं ना है? तो FIT किसका किसका कॉम्बिनेशन है? FIT आर्किटेक्चर और FIT आर्किटेक्चर और C। ले लो, तुम्हें लेकर रख लेना। रखो तुम रखो अपने पास, तुमसे मांग लेंगे। अब तो आई थिंक आज 16 है, मेरी क्लास लास्ट ही हो जाएगी, क्योंकि फिर अब नया सेशन जब एग्जामिनेशन के बाद जो भी हो। हाँ, ऑनलाइन बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है। समरीन हैज शेयर हिज प्रॉब्लम व्हाट शी इज फेसिंग एंड
Ravi, Prashant and Vikram, you have not any problem? Yes, sir. Command interpreter, sir. कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला सुन लेना। डॉस को ना बोलते हैं। हाँ, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे सब लोग वाकिफ होना सारे बच्चे। Yes, sir. तो MS DOS में कोई कमांड कुछ भी लिखना हो, कुछ भी वर्क करना हो, तो हम लोग कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू करते हैं, जो MS DOS में इनबिल्ट होता है। तो student लिखा नहीं। डिफिनेशन अच्छा से मैं देख के लिखा देता हूँ। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहा है वो, अलग तो है नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह कि बिना OS खोले बिना काम कर जाए। लिखो तुम लोग। हाँ सही तो हम बोले, सारे बच्चों लिखो। स्क्रीन शेयर कर देता हूं लिखा दीजिए। और लिखवा देता हूं। A command interpreter is a system software. A command interpreter is a system software that understands and execute commands. That understand. That understands and executes commands. This is all. A command interpreter is a system software that understands and executes commands that are entered interactively. That are interactive. Entered मतलब that are entered, ENTERED, that are entered interactively, जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे डालते हैं। इंटर INTERACTIVELY, interactively by a human or from another program. ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप बच्चों को बताओ। प्रशांत, रवि, विक्रम। प्रशांत, रवि, विक्रम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम? आस्क मी फ्रीली नाउ। No, sir. पक्का ना? फिर बाद में मत कहना कि सर ये छूट गया था, ये छूट गया था। सो आज हम आपके टाइम दे रहे हैं, जितना चाहो उतना लो हमसे टाइम, लेकिन एग्जाम में टॉप आने का है एक एक बच्चों को। उस समय आपका एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे कुछ भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? No, sir. No, sir. ठीक है, समरीन ने अटेंडेंस ले ली ना आप? Yes, sir. ठीक है, समरीन हैज टेकन द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, क्योंकि आप तो मिल नहीं पाएंगे आपसे, तो एग्जाम का बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई दिक्कत हो आप लोग को एग्जाम के समय भी, तो रात 11 बजे तक फोन कर लेना हमें। ठीक है, रखो। Okay, sir. Thank you.